सिया राम सभी मेरे प्रिय मित्रों को। आज हम श्री रामचरितमानस में आए हुए सभी श्लोक किस प्रकार से उनका पठन किया जाता है, उच्चारण क्या है, उसमें श्लोक, स्तुति, सोरठा, दोहा, छंद किस प्रकार से बोले जाते हैं और उसके बोलने की विधि क्या है, और किस प्रकार से यदि आप कहीं रामायण के पाठ पर बैठते हैं तो उसमें किस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए, या नित्य प्रति पठन करते हैं तो उसको कैसे बोलना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हुए इनका उच्चारण सीखते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है बाल कांड में श्लोक में, सबसे पहले जो उच्च बुद्धि के दाता हैं गणपति जी और सरस्वती जी, विद्या की देवी, उनका छंदों में उनमें ध्यान करके सबसे पहले ध्यान श्लोक के रूप में जो संस्कृत में है, वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। या विनायको नहीं होगा, विनायकौ, क्योंकि दो मात्राएं हैं। इसी प्रकार से यह शंकर जी का ध्यान, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। इसी प्रकार से इनमें ये दो पंक्तियों में जो है ये श्लोक कहीं भी आपको मिलेगा, किसी भी शास्त्र में कहीं भी, तो उनका लय पहले जो मैंने पूर्वोचित उच्चारित जो मैंने श्लोक बताए वैसे होगा। अब यहाँ ये जो चार जो लाइन है ये स्तुति के रूप में मानी जाती हैं। इनका उच्चारण कैसे होगा? ओम यन्मायावस्वर्तित विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषे बभाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादपरेवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितेशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। रामाख्यमीशं हरिम्। इसी प्रकार से ही जो है ये आप आगे भी स्तुति के रूप में, चाहे गंभीर वाणी में नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कवचिदन्त्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। इसी प्रकार से यहाँ से फिर सोरठा है। सोरठा में कई बार क्या होता है कि ये जो लय है बदन सदन, ये कई बार आगे पीछे हो जाता है, जो कि आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसको किस प्रकार से, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करि बरबदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी प्रकार से आगे सारे जो लाइन में है। फिर उसके बाद जो जहाँ से शुरू होता है उसका जो लय है, सभी बंधुगण अलग अलग तरीके से गाते हैं, लेकिन आपने एक नॉर्मल सा सुना होगा उनका, जैसे
बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवारु। एक लय यह है और कई बंधुजन। बंदौ गुरुपद पद्म रागा श्री राम जय जय राम सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम। और कई बंधुजन से कहते हैं बंदौ गुरुपद पद्म परागा राम कथा शुरू होय सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा राम कथा शुरू होय अमय मोरी मय चरुण चारु राम कथा शुरू होय समन सकल भवरुज परिवार राम कथा शुरू होय हनुमत रटे रहो आसन पर जब तक राम कथा होय। तो अलग अलग भाव अलग अलग ये है। तो नॉर्मल जो है इसी में ही बोला जाएगा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि है होती दलन मोह तम सो सपरासु बड़े भाग और आवई जासु। ये अलग अलग तरीके जो है आगे। इसी प्रकार से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब ये दोहा आया। तो दोहा जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पवन तनय संकट हरन, इसी प्रकार से जथा स्वंजन अंजि दृग साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान सियावर राम जय राम। एक बात का गौर करना, इसके बाद जो हम बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी धरऊ नाथ मम संकट भारी गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन देहि करे विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। इसी प्रकार से। तो ये दोहे में आप अगर रोजाना पढ़ रहे हैं, समय का भाव होता है तो कम से कम 2-3 दोहे आपको, एक दोहा ये हुआ तो अगला दोहा यहाँ पर आके रुका, तो वो इसलिए होगा कि आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोहा और श्लोक और स्तुति दिखाई है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ छंद कैसे बोला जाता है और सोरठा, जहाँ पर कई बार लय नहीं बनती तो वहाँ लय कैसे बनाए जाते हैं, सोरठा कैसे पढ़ा जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये भी सोरठा है, लेकिन यहाँ पर देखिए निरमयऊ दूषण सहित। अब यहाँ पर आप कैसे किस प्रकार से लयबद्ध बनाएंगे तो आप कभी गौर करना। देखिए तो सोरठा में जब इसको लयबद्ध बनाना हो तो वो यहाँ से पढ़ा जाएगा। रामायण जहि निर्मयऊ सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित बंदो मुनि पद कंजू। अब आप देखेंगे कि यहाँ से पढ़कर यहाँ गए मंजू कंजू, यहाँ गए कंजू और मंजू। तो सोरठा में आपको इसकी लय ऐसे बनानी है। तो सोरठा ऐसे पढ़ा जाता है। एक और देखिए भव बारिधि बोहित सरीस जिन्है न सपनहु खेद वर्णत रघुबर बिशद जसु बंदौ चारयु वेद सियावर राम जय राम। अब सोरठा में आपको हमेशा यही मिलेगा कि इनके पीछे की लय नहीं मिलेगी, इन लय को आगे पीछे करके पढ़ना होगा तो आपको ये लय मिल जाएगी। इसी प्रकार साथ के साथ यहाँ पर भी देखिए सोरठे के मैं 3 उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ पर भी देखिए या रेणु और धेनु, तो कहाँ से पढ़ा जाएगा। भव सागर जहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुणी बंदौ विधि पद रेणु सियावर राम जय राम। और यहीं पर दोहा है। अब दोहे में क्या है, यहाँ पर लय बननी है जोरी और मोरी। विविध विप्रबोध ग्रह चरण बंदी कहूँ करी जोरी होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी सियावर राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी
दहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध समभाई, हरुनाथ मम संकट भारी। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम छंद कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए छंद, यहाँ दोहा भाई, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम। एक यहाँ पर दो पूर्ण। तो यहाँ पर छंद, तो हम बात कर रहे थे छंद की, तो छंद में कैसे, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोई कर जोरी, असतुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकंता। आप इसी प्रकार से छंद बोल सकते हैं, सोरठा ग से बोल सकते हैं, दोहा, श्लोक, स्तुति सब आपको है। तो आप नित्य प्रतिदिन इसके अभ्यास करें, और अगर आप नित्य प्रतिदिन श्री राम जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं तो कम से कम 3 दोहों तक, 3 दोहे यानी कि बीच में जो यहाँ से चले दोहा आया, दोहे के बाद फिर 3 दोहों तक जरूर पढ़े, ताकि आपको याद रहे कि पिछला होता है। वैसे तो नौहान पारायण भी होता है, मास पारायण भी होता है, सबके अलग अलग हैं। तो कर्म कांड में नौहान पारायण, अखंड रामायण और मास पारायण चलता है। लेकिन जिसके पास कई बार समय की कमी, कलयुग है, काम का भी और देख रहा होता है कर्म की तरफ भी, तो कर्म की तरफ देखते हुए तो अगर आप नित्य प्रतिदिन 3 दोहे तो जरूर पढ़ें। 3 दोहे यानी कि अगर आप वहाँ से शुरू हो रहे हैं शुरुआत से, तो कम से कम आपने जहाँ तक छोड़ा, यानी कि यहाँ से चला स्तुतियों से, ये स्तुति, ये श्लोक स्तुति, उसके सोरठा से शुरू होते हुए यहाँ बीच में जितनी भी चीज़ें आई, जितने श्लोक आए, जितने भी चौपाइयाँ आई, उन चौपाइयों के बाद आप यहाँ पर आगे जैसे दोहा, तो एक दोहा हुआ, उसके बीच की चौपाइयाँ, फिर उसके बाद आपका दूसरा दोहा हुआ, फिर उसके बीच की चौपाइयाँ, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर तीसरा दोहा, यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको मेरा जय सिया राम, जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय।